गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। चालक स्थिर विद्युतिकी है ना बेटा। पिछली बार हमने टॉर्क के बारे में देखा था। अब आज देखते हैं हम चालक स्थिर विद्युतिकी है ना। स्थिर विद्युत में जो चालक होते हैं वो किस तरीके से वर्क यहाँ पर करते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। हमने पढ़ा है ना, चालक किसे बोलते हैं, कुचालक किसे बोलते हैं, है ना, अर्धचालक किसे बोलते हैं। तो चालक किसे बोलते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? हम चालक कहते हैं, है ना। ऐसा कोई भी पदार्थ जिनमें से होकर आवेश क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है, उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है? चालक है। लगभग सभी जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? चालक कहलाती हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, पारा, है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे चालक कहलाते हैं। सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है बेटा वो होता है चांदी, है ना। लेकिन चांदी का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी वो हमें महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम उस जगह तांबे का यूज़ यहाँ पर करते हैं, है ना। दूसरा हमने देखा था बेटा कि कुचालक किसे कहते हैं? तो कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है ना। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम कुचालक बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें उसके अंदर तो रबर जो होता है, पेपर जो होता है ना, तो ये बहुत अच्छे चालक नहीं होते हैं विद्युत के, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम कुचालक कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चालकों के आधार पर हम देखेंगे कि जब इन चालकों को हम किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तब इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और ये किस तरीके से बिहेव वहाँ पर करते हैं, इनका व्यवहार वहाँ पर कैसा होगा। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार अथवा चालक में स्थिर विद्युतिकी के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, है ना बेटा। किसी भी चालक के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब जब तक आप चालक को, है ना, जब तक आप चालक को कोई दिशा नहीं दोगे, जब तक उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो मूव तो करेंगे लेकिन उनके पास में कोई दिशा वहाँ पर नहीं होगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है? वो जो भी हमारे चालक होते हैं उनको हमने किसी न किसी पोटेंशियल पर लगाना होता है ना। तो हम प्लग को लगा देते हैं या हम किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर बैटरी लगा देते हैं ताकि जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें दिशा मिल जाए कि किस तरह उन्हें मूव करना है, किस डायरेक्शन में उन्हें मूव करना है, तब वो हमारी जो वर्किंग है वो वहाँ पर हमें कार्य वहाँ पर करके दे सकें। जब तक हम उसको किसी पोटेंशियल पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जब तक हम उनके बीच में पोटेंशियल नहीं लगाएंगे तब तक उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, वो हर दिशा में वहाँ पर मूव करते रहेंगे कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने देखी थी किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोई भी चालक अगर होता है बेटा तो हम अगर बात करें कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब ये कैसे संभव है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 हो जाती है और हम बोल रहे हैं कि चालक से जो है आवेशों का प्रवाह हो सकता है? तो हम देख लेते हैं कि क्या कारण है। देखिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा आयन होते हैं, पता है हमें। जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है ना, जब विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है तो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा आयन एक बल, है ना, उनके ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? F=QE का अनुभव करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो क्या करते हैं? जिसके कारण चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर मात्र 1 नैनोसेकंड तक ही विद्यमान रह पाते हैं, जो कि नगण्य के बराबर हो जाता है। अब जैसे ही हमने उसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगाया तो वो जो चालक उसके अंदर होंगे बेटा वो काफ़ी कम समय के लिए वहाँ पर बनेंगे। तो जब भी उनके ऊपर बल लगेगा बेटा तो वो क्या होंगे? जो माइनस वाले रहेंगे वो किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे? प्लस वाले की तरफ, है ना। तो जैसे ही वो प्लस वाले की तरफ जाएंगे तो कुछ समय के लिए तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो निर्मित हो जाएगा और उसके बाद वो विद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा बेटा? संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। जब संतुलन की स्थिति में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन मूव होना वहाँ पर बंद कर देते हैं तब अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? वहाँ पर हमें 0 मिलेगी। जो अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है बेटा उसे हम
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है बेटा, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भिन्न दिशा में बहिर्मुखी अथवा अंतर्मुखी हो सकती है ना, अलग अलग हो सकती है। अगर किसी आवेशित चालक को हम रख देते हैं तो उसके पृष्ठ पर या पृष्ठ के अंदर उसकी जो दिशा होती है वो अलग अलग हो सकती है। नंबर 3 है बेटा, स्थैतिक अवस्था में किसी चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं रह सकता है ना। स्थैतिक अवस्था में किसी चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश उपस्थित नहीं हो सकता है। अब अतिरिक्त आवेश की बात अगर हम कर देंगे तो कोई भी अतिरिक्त आवेश वहाँ पर नहीं होगा। मतलब देखिए हमने क्या देखा था कि E की वैल्यू क्या होती है बेटा, ई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हमने इसको देखा था है ना। अब अगर ई इन है, इन की बात करें मतलब पृष्ठ के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस के अंदर जब हमने उसे रखा है तो समेशन क्या हो जाएगा, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और डी एस का समेशन हम कर देंगे। अब हमने ये अभी देखा है सबसे पहले वाले पॉइंट पे कि पृष्ठ के अंदर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पर शून्य हो जाती है। तो अंदर तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, शून्य मिल जाएगी। तो अब हमने देख लिया कि जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहाँ पर आवेश भी उपस्थित नहीं होगा, इसलिए Q की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी वहाँ पर बेटा, वहाँ पर हमें Q की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी है ना। पॉइंट नंबर 4 देखिए, किसी चालक के पृष्ठ पर अथवा चालक के अंदर विद्युत विभव का मान एक समान तथा नियत होता है ना। किसी चालक के पृष्ठ पर की बात कर ले, किसी चालक के अंदर जो विद्युत विभव का मान है वो क्या होगा, या तो एक समान मिलेगा हमें, या हमें कैसा मिलेगा, नियत मिलेगा, या तो कांस्टेंट मिलेगा, या तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वो एक समान वहाँ पर मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा ये देखते हैं हम। देखिए V की वैल्यू हमें कितनी मिलती है पृष्ठ पर बेटा, V की वैल्यू हमें पृष्ठ पर मिलती है, V इन की अगर हम बात करते हैं, अंदर की तरफ बात करते हैं तो वो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक है, अब ये चालक या कोश की त्रिज्या R क्या हो जाती है, वहाँ पर त्रिज्या हो जाती है। हमने देखा था ना कि R का डिस्टेंस के साथ में R पे ये क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो R यहाँ पर क्या हो जाएगी, पृष्ठ की क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी। अब अगर हमने कोई गोलीय कोश ले लिया है ना, गोलीय कोश हमने ले लिया गोल तरह का, अब उसके अंदर अगर हमने कोई डिस्टेंस हमने ले ली कि और गोलीय कोश के अंदर हमने उसको आवेश को रख दिया है, तो इस केस में हमारा जो स्मॉल r है बेटा वो किससे बड़ा हो जाएगा, उससे हमने r डिस्टेंस पर उसको रख दिया है और त्रिज्या हमने मान ली है कैपिटल R है ना। जब त्रिज्या हमने कैपिटल R मान ली है और उसी से हमने r पृष्ठ से r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है तो r की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बेटा वहाँ पर बड़ी हो जाएगी। अगर हमने पृष्ठ के बाहर हमने पृष्ठ के बाहर अगर विद्युत क्षेत्र की बात करी है ना, विद्युत विभव की बात हमने करी है तो ई आउट कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, वैसे हम देखेंगे कि ई आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर हमने कहाँ से कहाँ तक उसको समाकलन कर दिया बेटा, हमने किया उसको थीटा से लेकर R तक समाकलन कर दिया। ई की वैल्यू रख दी के क्यू अपॉन में R स्क्वायर और डी आर। ठीक है, के क्यू तो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 1/r माइनस 1/थीटा। अब अगर हमने बोल दिया कि हमने पृष्ठ पर ही रख दिया है आवेश को, तो जब हमने पृष्ठ पर आवेश को रख दिया है तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर v पृष्ठ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पृष्ठ पर के क्यू अपॉन में कैपिटल R आ जाएगी। अब हमने अगर क्या करा, जो हमारा आवेश था उसको पृष्ठ के अंदर हमने रख दिया है ना। जब पृष्ठ के अंदर हमने उसे रख दिया तो जो हमारा R होगा वो स्मॉल r किससे छोटा हो जाएगा, वो कैपिटल R से भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी गोलीय पृष्ठ की बात करें या किसी भी पृष्ठ में अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हमें 0 मिल जाएगी तो हमारे पास जो विभव मिलेगा वो भी क्या मिल जाएगा बेटा, वहाँ पर विभव की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हमें कहाँ कहाँ वैल्यू मिल रही है उसकी, जब हम पृष्ठ से कुछ दूरी पर उसे रख रहे हैं और जब उसे पृष्ठ पर रख रहे हैं तब हमें जो विद्युत विभव की वैल्यू है वो वहाँ पर हमें अधिकतम मिल रही है ना बेटा।
देखिए, है ना। तो किसी आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें क्या मिलता है बेटा, अधिकतम मिलता है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, ई बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो विभिन्न बिंदुओं पर पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा पृष्ठ आवेश वितरण अलग अलग हो सकता है। अगर अलग अलग बिंदु होंगे तो उनमें पृष्ठ आवेश का वितरण की अगर बात करें तो वो भी अलग अलग हो सकता है, और पृष्ठ आवेश का घनत्व भी वहाँ पर क्या मिल सकता है बेटा, हमें अलग अलग वहाँ पर मिल सकता है। इसी आधार पर अगर हम बात करते हैं कोई नुकीले पृष्ठ हमारे पास में है तो उस पर वो डिपेंड कर देगा बेटा कि उसका जो सरफेस एरिया है ना। विद्युत पृष्ठ किस पर डिपेंड करेगा, वो पर डिपेंड करेगा उसके जो वहाँ पर उसके जो एरिया वहाँ पर वो कन्वर्ट मतलब लेगा, है ना, उसके ऊपर हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पर। तो सरफेस एरिया के बराबर वो जैसा सरफेस एरिया होगा उस तरीके से वहाँ पर हमें वहाँ पर विभव मिल जाएगा।